नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और जिक्र करने जा रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य का। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राम कथा कर रही हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। लेकिन राम कथा सुनाने के साथ साथ जिस तरीके के उनके बयान सामने आ रहे हैं वो उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर रही हैं। अब कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यानी लव और हेट दोनों केसेस में रामभद्राचार्य चर्चा में है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर पाना इस वक्त नामुमकिन हो रहा है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान लगता है। उन्होंने कहा हिंदू संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये बयान उनका वायरल हुआ था और सोचिए इस पर विवाद भी हुआ था, जिसमें कि हमने देखा कैसे शिवपाल यादव ने कह दिया था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हीं की मदद से सरकार बनी है, उन्हीं का राज है, फिर भी अगर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो मुझे उन पर तरस आता है। अब रामभद्राचार्य ने हाल ही में इस्लाम धर्म को लेकर भी विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जैसी दुर्गति महिलाओं की इस्लाम धर्म में होती है, महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, फिर 3 तलाक उन्हें दे दिया जाता है, ये महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहां पर नहीं है। ग्राफिक्स चलाइए, मैं आपको पढ़कर बताती हूं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कहा है। वो कहते हैं हिंदुओं में बेटियां देवी हैं, बाकी जगह बेबी हैं। इस्लाम धर्म में महिला की दुर्गति होती है, महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर 3 तलाक दे दिया जाता है, यह महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहां पर नहीं है। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं, केवल हिंदू धर्म ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। हिंदू समाज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों के बजाय संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाए, बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसा बनाए। इसी के साथ जगत गुरु ने यह भी कहा कि कोशिश करें कि बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें। मनुस्मृति में जातियां तो बनाई गई थी, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें जातिवाद में बदलकर सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया है। यह बयान हाल फिलहाल आया है जगत गुरु रामभद्राचार्य का, और इससे पहले उन्होंने पश्चिमी यूपी की तुलना जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान से की थी, आइए सुन लीजिए क्या कुछ कहा था। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। तो रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी, और जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं उसके बाद शिवपाल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क हो, हर कोई उनके ऊपर अपने अपने हिसाब से तंज कस रहा है। तंज इसलिए क्योंकि ये वो जगत गुरु हैं जिनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नतमस्तक होते हैं। कुछ वक्त पहले का आपको बयान सुनवाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी रामभद्राचार्य की तारीफ करते हुए, उनका योगदान का जिक्र करते हुए नजर आए थे। आगे वो बयान सुनवाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको बता दिया। जियाउर रहमान बर्क क्या कुछ कह रहे हैं रामभद्राचार्य को लेकर, आइए उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं। कि मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है
ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं। वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोज़गार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए थी। तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि वो लोग गए हैं, तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ऐसे लोगों से है कि जो कह रहे हैं कि 15% आबादी बची है। अगर वो इस चीज़ का जवाब दें कि अगर यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू समाज के लोग अगर पहले 35, उनके बकौल कहने के 35-40% थे, अगर वो कहते हैं कि वो उस टाइम अपनी आबादी को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, तो 15% आबादी कैसे सुरक्षित अपने आप को मान सकती है? जितनी तेज़ी से 35% के लोगों में से लोग गए थे, तो 15% के लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चले गए थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार में संभल में सुरक्षित हैं। जब बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो लोग सुरक्षित थे और हैं और रहेंगे। और हम जो है, हमारा धर्म भी ना तो कोई किसी पार्टी का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता, ना हमारे देश का संविधान इजाज़त देता, और ना ही हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता कि एक धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जुल्म करें या ज़्यादती करें। तो राम भद्राचार्य के बयान से इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछाल है। ये तो मिनी पाकिस्तान वाले बयान को लेकर सोचिए इतना बवाल मचा हुआ है। अब तो उन्होंने सीधा सीधा इस्लाम को टारगेट कर दिया है, कह दिया कि यहां पर लड़कियों की, महिलाओं की दुर्गति होती है, उनकी इज्जत नहीं है, उनसे 25-25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं और उसके बाद उन्हें 3 तलाक दे दिया जाता है। ये सब चीजें वहां पर होती हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर देवी का स्थान महिलाओं को, बेटियों को दिया गया है। अब राम भद्राचार्य को लेकर जिस तरीके से विरोधी दल के नेता आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं, उन पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट जिसमें वो राम भद्राचार्य के सामने उनकी तारीफ करते हुए और उनके योगदान का जिक्र करते हुए नजर आए थे। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, आपने सुना। ये उनका पुराना बयान है, लेकिन अब एक बार इसलिए वायरल हो रहा है फिर से क्योंकि राम भद्राचार्य कुछ भी बोल रही हैं और उनके इन बयानों को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। अच्छा, राम भद्राचार्य ने भी कुछ वक्त पहले प्रेमानंद महाराज को लेकर भी बयान दिया था, जिसके बाद भी उनकी आलोचना हुई थी। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये उनका अहंकार हो सकता है। काशी के, मथुरा के साधु संत उनके विरोध में आकर खड़े हो गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनका बयान आया तो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को भी वायरल किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जिस जगतगुरु के सामने नतमस्तक होता है वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल इस्लाम पर दिया गया उनका बयान, उससे आप कितने सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस खबर पर और राम भद्राचार्य के बाकी बयानों से भी आप कितने सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।